वेलकम बैक टू आरसीआई। फिर से स्वागत है आपका आरसीआई से आरसीआई में। होली की जो आपने रंग वगैरह जो यूज़ किया है, अब थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में भी थोड़ा रंग जोड़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे भारत इज माई होम, और जो हमारा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा, हम पैराग्राफ 7 पे आ चुके हैं। उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक समरी के रूप में कि भारत इज माई होम के जो लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो कहना क्या चाहते हैं। उनका कहना सिंपल यही है कि भारत इज माई होम, यानी जब वो बन रहे थे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति 1967 में जब वो बने थे, उसके पहले वो बिहार के राज्यपाल के रूप में अपना कार्य सेवा कर चुके थे और बिहार को सेवा दे चुके थे। अब बात आती है कि उन्होंने ये भाषण क्यों दिया। ये चैप्टर पूरा भाषण है, स्पीच है, और उन्होंने जब शपथ ग्रहण किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने देशवासियों को थोड़ा एड्रेस कर देते हैं, उनको बता देते हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ रिलीजन से, और ज़रूरी होता है इस बात को एड्रेस करना, क्योंकि मैं जिस देश का प्रेसिडेंट बना हूँ इस बड़े से ऑफिस में लोगों के द्वारा चुने जाने के बाद, वो हिंदुस्तान है और यहाँ के लोग मुख्यतः हिंदू हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में ये सारी चीज़ें बताई कि मैं भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, अखंडता को बिल्कुल बरकरार रखूँगा, और मैं भाव विभोर हो रहा है कि किस प्रकार से भारत के लोगों ने मुझे अपने देश का मुखिया बनाया है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो चलिए, वो कहना चाहते हैं कि भारत का जो कार्य है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए संसाधन भी होनी चाहिए। तो हमारे पास संसाधन है, उसमें कुछ नहीं करना है। जितने भी लोग हैं, अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो वो ईमानदारी से चलाएगा, कोई टीचर है वो भी अपना काम करेगा। तो हम लोगों को कुछ काम कर रहे हैं बिना बचे हुए, बिना किसी से कुछ बोले हुए, एकदम काम चाहिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, लोग बहुत बड़े हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तेजी से। इन सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक डेडिकेटेड वर्क चाहिए। तो वो क्या कहते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस वर्क, यह कार्य, जैसा कि मैं देख रहा हूं, इसके दो पहलू है। दिस वर्क एज आई सी हैज टू एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो कहने का मतलब जो काम मैं बता रहा हूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि जो मैं काम बता रहा हूं उसके दो पहलू हैं, एक हेड और एक टेल। यहां पर वो नहीं है। दोनों पहलू क्या है आगे देखते हैं। उनका कहना है कि पहला पहलू क्या है, वर्क ऑन वन सेल्फ, मैंने अपने ऊपर काम करो, पहला पहलू ये एक नंबर। दूसरा, वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, उसके पास आस पास के समुदाय के लिए काम करो। यानी उनका कहने का मतलब है, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग का काम क्या है, मम्मी पापा हम लोग को स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो हम लोग को काम क्या है कि पहले तो अपने पढ़े, एक काम हो गया। दूसरा, जैसे हम अपने पढ़ लेंगे तो अपने मम्मी पापा का भी काम कर देंगे। यानी उनका काम, अगर हमको उनके लिए काम करना है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और अपने ऊपर काम करना है तो उनके लिए काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर काम करने का मतलब हमारे समाज से जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर हम जहाँ पे अच्छे होंगे, ठीक है, जहां पर हम अच्छे होंगे, कहने का मतलब हम ज्ञानवान होंगे, तो आसपास के लोगों में भी ज्ञान बांटेंगे। अगर हम ही होंगे क्रिमिनल तो लोगों को भी क्रिमिनल बनाएंगे। तो अपने ऊपर काम करेंगे तो समाज के ऊपर काम हो जाएगा, और समाज हमसे बेहतर हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली वे कहना चाहते हैं कि दुनिया, हमारा जो इंडिया बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन इस बड़े इंडिया में रिसोर्सेज की कमी होगी। उस रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बस एक ही काम करना है। जिस प्रकार से मैंने शपथ लिया है कि मैं भारत की अखंडता को बरकरार रखूंगा, और मैं आज इसी भाषण पे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ एक शपथ लीजिए कि आप जो मैं बता रहा हूं उस एस्पेक्ट पे, उस पहलू पे काम कीजिएगा। पहला काम है अपने ऊपर काम करना, दूसरा है अपने समुदाय के चारों जो भी लोग हैं, जो भी चीजें जरूरत पड़ती है उसके ऊपर काम करना, यानी बेहतर बनाना। आगे देखिए क्या करे, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट। म्यूचुअली का मतलब होता है ना, आपस में लाभदायक, है ना। फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, माने ये कहने की जरूरत नहीं। म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है मुंह चुप रखो और समझदारी अपने आप हो जाएगा, म्यूचुअल बोलते हैं, है ना। म्यूचुअल का मतलब होता है समझदारी, आपसी सहयोग, आपसी समझदारी, है ना। मैं एक उदाहरण देके आपको समझते हैं म्यूचुअल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, हमने किसी बंदे से बोला देखो ये काम करो, जो फायदा होगा हम दोनों का होगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि हम म्यूचुअली उसको ये भी बोल रहे हैं कि घाटा भी हुआ तो हम दोनों का होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं फायदा होगा तो हम दोनों का होगा, तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में है। देखिए सर, अगर फायदा होता हम दोनों का होगा तो घाटा भी तो हम दोनों का ना होगा, ये तो हम समझ ही रहे हैं। ये बोलने की जरूरत ना पड़े, मुंह चुप रहे और वो समझदार, तो कौन सा अंडरस्टैंडिंग है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कौन सा अंडरस्टैंडिंग है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? अब मैं किसी स्टूडेंट को अपने साथ ले जाऊं और एक रेस्टोरेंट में और मैं बैठ के खाना खाऊं, तो क्या सोचेगा? सर के पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या मैं नहीं खाऊंगा? ठीक है, मैंने मुंह बंद हो फिर भी काम हो जाए, इतना अंडरस्टैंडिंग उसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कह रहा है, यही कह रहे हैं वो, कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो समाज के ऊपर काम हो ही जाएगा, तो निश्चित है। अगर आप बड़े बन जाएंगे तो निश्चित है पापा तो गर्व करेंगे ही करेंगे आपके ऊपर, निश्चित है। तो कब होगा? जब आप करेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं आपका तार जुड़ा हुआ आपके समाज से, आपके परिवार से। आपका समाज तभी बेहतर होगा, आपका घर तभी बेहतर होगा, आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब अपने ऊपर काम करेंगे। तो आपका जीवन बेहतर डायरेक्ट नहीं हो जाएगा कि आपको एक ही बार बढ़िया सा घर मिल जाएगा, नहीं, आप बढ़िया होंगे फिर आपका घर बढ़िया हो जाएगा। ऐसा होता है, पहले घर बढ़िया बनाना नहीं जाता, सभी लोग गरीब रहते हैं बहुत सारा, और वो मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये म्यूचुअल फ्रूटफुल एस्पेक्ट वर्क है। और क्या कर रहे हैं कि द वर्क वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, है ना। करा खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की चाह में, हाँ, आत्मा परित अनुशासन को साथ देता है। देखिए गौर से सुनिएगा, वर्क ऑन वन सेल्फ, अगर हम अपने ऊपर काम करते तो करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना है। टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, मैंने अपने आप में अंदर में जो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिकता है, किसी के साथ गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई पे रहना, देश की सेवा करना, ये जो मोरलता है ना, उसको डेवलप करना एज ए फ्री पर्सन अंडर द सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। और ये फ्री पर्सन किसके डिसिप्लिन के अंदर? सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। मैंने कहने का मतलब हमें कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा, हम खुद ही अपने आप ऊपर डिसिप्लिन लगा देंगे, अपने आप के ऊपर खुद ही कंट्रोल लगाना है, तब बोलते हैं सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, है ना। जैसे क्लास में आप जाते हैं तो क्लास में टीचर इम्पोज करते हैं, इम्पोज मैंने होता है थोपना, इम्पोज करता है, शांत रहो, तो वहां पर टीचर इम्पोज डिसिप्लिन हो गया। कौन सा इम्पोज डिसिप्लिन हो गया? टीचर इम्पोज डिसिप्लिन हो गया। लेकिन जब आप खुद ही जाते शांति से बैठ जाते और दूसरा लड़का शांत होता, आप शांत हो जाए, आप लोग शांत हो जाए, तो आपने, आपको शांत कोई करवाया नहीं ना, आप खुद ही शांत हो गए ना। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, खुद पे लगाया गया डिसिप्लिन। तो वही कह रहे कि आप एक फ्री आदमी बन जाए, कोई आपको कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन आप अपने ऊपर में डिसिप्लिन लगा दीजिए और क्या कीजिए, अपने आप के ऊपर मोरल डेवलपमेंट कीजिए, तभी होगा हमारा पहला काम, है ना। ये कैसे होगा? तो वही कह रहे हैं कि भैया देखो, इसमें समझा दे रहा हूँ, कह रहे हैं कि जैसा कि मैं देखता हूँ, जो मैं काम बता रहा हूँ उसके दो पहलू हैं। क्लियर? पहला, पहले अपने ऊपर काम कीजिए, फिर सोसाइटी के ऊपर काम कीजिए चारों तरफ। दूसरा कहते हैं कि अगर ये जो काम कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ काम, वो ना म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट है, मतलब एक करो दूसरे को फायदा, दूसरे एक करेगा दूसरे को फायदा, दूसरा करेगा पहले को फायदा, म्यूचुअल एस्पेक्ट है। वो कहना कहते हैं, अब कहते हैं कि ठीक है भैया मैं तो समझा दें कि म्यूचुअल एस्पेक्ट क्या है, अब वो काम मैं बताता हूँ जो करवाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि द वर्क ऑन वन सेल्फ, अपने ऊपर काम करो। तो काम कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, अपने अंदर से, है ना, अपने अंदर से मोरल डेवलपमेंट के लिए इच्छा पैदा करो कि हमें अच्छा बनना है, ये पहला काम करना है। उसके बाद अच्छा करना, अरे फ्री आदमी बनना, गुलाम नहीं बनना किसी को, है ना। और उसको अपने ऊपर भी डिसिप्लिन लगा देना, मैंने अपने मन में अच्छाई के प्रति डिसिप्लिन लगाना कि मुझे अच्छा करना, हर हालत में अच्छा करना, राइट। तो सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन लगा करके बेहतर करना। तो ये हमारे पैराग्राफ 7 हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? व्हिच अलोन कैन रेंडर, रेंडर माने, रेंडर का मतलब होता है एग्जीक्यूट कर देना, निकाल देना, दे देना, है ना। रेंडर सर्विस मीन सेवा दे देना, रेंडर सर्विस का मतलब होता है सेवा दे देना। उदाहरण के लिए आपके पापा बोलते कि जाओ अंकल को ना थोड़ा सा रूम साफ करने में मदद कर दो, रूम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर देना। तो आप गए, बोले कि फिर आए लोग, कहाँ गया था? पापा आई वेंट टू रेंडर माई सर्विस टू अंकल, मतलब मैं गया अपनी सेवा देने के लिए, रेंडर माई सर्विस, अपनी सेवा दे दिया, रेंडर माई सर्विस, है ना। तो मैंने अपनी सेवा दे दिया। तो वही कर रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, अपने आप को बेहतर बना लेते हो, अपने आप को इंटेलिजेंट बना लेते हो, अपने आप को सफल बना लेते हो, होगा क्या? देखो क्या कर रहा है कि अगर ये अकेले रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, वो अकेले पूरा समाज को पॉसिबल कर देगा, उसका समाज को विकास का पॉसिबल कर देगा। क्योंकि समाज में होता कौन है? आदमी। और अगर आदमी विकसित होगा तो समाज कैसा होगा?
निश्चित है कि विकसित होगा। तो आदमी, समाज विकसित नहीं होता, वो तो आदमी होता है, वो आदमी अपने ऊपर काम करेगा। तो वही करे कि आप अपने ऊपर को, अपने ऊपर काम कीजिए, समाज तो खुद ही डेवलप बन जाएगा अकेले। जो अकेले उस विकास को संभव बनाने में साथ देगा, बिल्कुल सही बात है। एंड प्रोडक्ट मतलब कहने का मतलब जब आप काम कर लेंगे अपने ऊपर, समाज के ऊपर हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या बनेगा? फ्री मोरल पर्सनालिटी। तो आप क्या बन जाएंगे? एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ये एक लाइन में पूछता है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट। मैं क्वेश्चन बार बार बता रहा हूं, ठीक है। 2019 में ए में आया, कहता व्हाट इज एंड प्रोडक्ट, 2 नंबर में देख लीजिएगा। एंड प्रोडक्ट क्या है? ए फ्री मोरल पर्सनालिटी अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। बताए थे ना शुरू में, अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, यही इसका आंसर होगा। इसका अंतिम परिणाम साफ सुथरी नैतिक व्यक्तित्व वाला लोग है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, कहता हम लोग एंड प्रोडक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब हमें क्या बनना ये सोचना छोड़ देते हैं, केवल अपने ऊपर काम करते हैं, फिर भी रिजल्ट आ जाएगा। अब कोई लड़का नहीं सोचे कि मुझे 100% नंबर लाना मैथ में, वो नहीं सोचे मुझे टॉप करा है, केवल मेहनत 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 लगन से डेडिकेशन के साथ खर्चा चल जाए तो क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को ओनली एट आवर पेरिल। पेरिल का मतलब होता है अपने, है ना, अपने जिम्मेदारी पर उसे हम छोड़ सकते हैं, भैया रहने दो, जो होगा सो देख लेंगे। तो आपका एंड प्रोडक्ट छोड़ते ही आपका मेहनत का फल आपको दिखाने लगेगा रंग, है ना। आगे देखते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, कहता है कि आपका जो फ्री पर्सनालिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन है वो अपने आप नहीं सहेगा, अपने आप नहीं रह सकता जिंदा। सस्टेन माने जिंदा रहना, सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना। इसमें अंधेरा कायम, शक्तिमान में बोलते थे ना, इसका मतलब क्या होता है कि डार्कनेस सस्टेन, अंधेरा कायम रहे। आप जब भी पढ़ना शुरू करते हो, एक दिन 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लगातार 1 सप्ताह तक पढ़ते तो उसको यार पिछला सप्ताह बहुत अच्छा पढ़ाई चला था, हम प्रत्येक दिन 2 घंटा पढ़ लेते थे, मतलब आप उस पढ़ाई को सस्टेन नहीं कर पाए, अब वो बंद हो गया, अब आप लग गए दूसरे काम करने में। तो उसको सस्टेन कीजिए। सस्टेन का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना। तो कहता है कि एंड प्रोडक्ट बरकरार नहीं रहेगा विदाउट सीकिंग एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी इन, है ना। कह रहा है कि ये अंतिम परिणाम अब तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता जब तक समाज के समीप लाने के लिए खुद में और खोजने का अभ्यास करने की कोशिश न की जाए। यानी कि ये आप एक फ्री पर्सनालिटी तभी पाते हैं जब आप कोशिश कीजिए कि मैं समाज के लिए, आप कोशिश कीजिए कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि समाज में मेरी जरूरत बढ़ जाए। एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो सभी के समाज के लोगों को ठीक करने लगता है, फिर समाज ही उसके पीछे आ जाता है कि नहीं हमें तो आप ही चाहिए, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। वही कह रहा है कि आप उसके नजदीकियां बढ़ाइए, लेकिन नजदीक में समाज में किसकी इज्जत होती है? वही जो कुछ करता है। नहीं करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, उनको कौन पूछ रहा है? तो वही तो कहा जा रहा है पे अंतिम परिणाम जो निकल के आएगा ना, वो ये होगा कि आप जीवित नहीं रह सकता। अंतिम प्रोग्राम परिणाम जब तक कि समाज के समीप लाने के लिए खुद को खोजने और अभ्यास करने की कोशिश न की जाए। जो एक अच्छा न्याय संगत एक जीवन के सुंदर आचरण गौरवान्वित हो, इससे एक बहुत ही अच्छा कैसा जीवन होगा इन विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व। वैसे समाज में खुद ही सेवा करने का हमें विशेषाधिकार मिलता है। एक बेहतर और जस्ट एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ हम सेवा करते हैं और बेहतर बनाते हैं। आई होप कि क्लियर होगा आपको, नहीं होगा दोबारा देखिए। चलिए अगला चलते हैं। आगे देखते हैं। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो टू फुल परफेक्शन। बहुत अच्छी बात बोले हैं, वो बहुत अच्छी बात बोले हैं। ये ध्यान रखिएगा, लाइन में से बीच में से नहीं इंडिविजुअल को गायब कर देता है और बोलता है डॉट 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 डॉट, इसमें क्या बनाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर इंडिविजुअल में इंडिविजुअल लिखा। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत। अब इंडिविजुअल में व्यक्तिगत होता है, लेकिन आपको कैसे पहचानेंगे? मैं बिल्कुल क्लियर रूप से बता रहा हूँ, आप आराम से। जैसे कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए क्लास में, है ना, और उसमें से टीचर ने एक बोला कि तुम बाहर आना मेरे साथ, इधर गए और उसके बाद बोले कि देखो कल छुट्टी रहेगा तुम मत आना। क्लियर? अब वो लड़का आया अंदर बैठ गया और उसके बाद सबको बोल दिया अरे कल सब छुट्टी बोले हैं जो। तो आप सब तो स्टूडेंट को बोले सर आप इंडिविजुअल क्यों बोलते हैं? सबको क्लास में बोल दीजिए। आप एक को उधर ले जाते हैं और इंडिविजुअल बोलिएगा तो ऐसे कैसे होगा? आप एक ही बार बोल देंगे। इंडिविजुअल मत मैसेज मत कीजिए, ग्रुप में कर दीजिए। इंडिविजुअल कीजिएगा ना तो 72 वो लड़का है, 72 वो कर पाइएगा नहीं। इंडिविजुअल मैसेज मत कीजिए,
ग्रुप मैसेज कीजिए, यानी इंडिविजुअल मत बोलिए, तो समझ आ गया, एगो को, इंडिविजुअल के प्रत्येक आदमी को। तो कहता है इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, कोई भी एक आदमी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, इंडिविजुअल पूरा नहीं हो सकता। इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो टू द फुल परफेक्शन विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस। अगर समाज एक प्रकार से नहीं रहेगा एकजुट होकर के, तो एक आदमी पूरा नहीं। मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है ना, बहुत अच्छा टीचर है, डॉक्टर ही मान लीजिए, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उस समाज के सभी लोगों को सेवा करता है, समाज बढ़िया, ठीक है। अब वहां पर डॉक्टर अच्छा है ना, लेकिन उसके जो लोग सभी तो अच्छे नहीं है, कोई कुछ आ रहे, कोई कुछ आ रहे, कोई कुछ आ रहा है, बस एक डॉक्टर अच्छा है समाज में। तो क्या होगा कि समाज, वो इंडिविजुअल आदमी है ना, वो इंडिविजुअल आदमी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जिस समाज में रहता है, समाज ही परफेक्ट नहीं, उसको दिक्कत होगा दूसरे लोगों से भी, क्लियर। तो अपने तो ठीक है, लेकिन उसका समाज अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा, अब उस समाज में कुछ लोग है ना, 90% लोग अच्छे हो जाए, तो क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट समाज में, उस समाज में क्या है, डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, ये है वो है, और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो क्या होगा, पूरा समाज क्या होगा, परफेक्ट होगा। दूसरे तुलना करेंगे तो कैसा पाएंगे, अरे वो समाज बहुत अच्छा है, वो हमारा बहुत अच्छा गाँव है, वहाँ क्या चीज़ की दिक्कत है, हर एक प्रकार के लोग बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा, समाज अच्छा होगा। अब इंडिया में लोग घूमने के लिए आते हैं, इंडिया के सभी लोग बुरे नहीं है, कुछ लोग है बुरे। अब जो व्यक्ति आया इंग्लैंड से घूमने के लिए, उसके साथ बुरा हुआ, एक व्यक्ति ने किया, लेकिन नाम किसका लेगा, पूरे इंडिया का लेगा, राइट ना। वही कहा जा रहा है कि भैया इंडिविजुअल आदमी कभी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें परफेक्ट था इसलिए बुराई दे दिया, क्लियर। लेकिन अगर आप समाज को, अगर समाज बढ़िया होता है, एक आदमी भी बुरा नहीं रह पाएगा, वो भी सीखेगा उससे, तो यही कहना चाहते हैं, है ना। कहता है लेट अस रिजोल्व आवर गेट होल हार्टेडली, आइए हम दिल, चलिए हम पूरे मन से, होल हार्टेडली का मतलब क्या होता है, पूरे मन से, पूरे दिल से, रिजोल्व का मतलब वादा करते हैं, प्रण करते हैं, शपथ लेते हैं कि क्या करेंगे, इंगेज इन दीज टू एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट में, अपने ऊपर काम करना, समाज के ऊपर, टू एस्पेक्ट बोले थे ना, पहला एस्पेक्ट क्या है, अपने ऊपर, दूसरा समाज के ऊपर काम करना, यही एस्पेक्ट पे हम काम करेंगे, है ना, इंडिविजुअल एंड द सोशल, ये एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडिविजुअल खुद पे और सोशल, यही काम करना, आइए इसके लिए हम प्रण करते हैं, यही बात बोलते हैं कौन, हमारे, आगे देखते हैं, कहता दिस डुअल एफर्ट विल गिव लाइफ आवर स्टेट अ स्पेसिफिक फ्लेवर, कहता ये दोहरी प्रयास हमारे देश को अस्तित्व में एक विशेष खुशबू देंगे, है ना। अगर हम दोनों प्रयास करेंगे, क्या दोहरी प्रयास समझ में आया, बिल्कुल, अपने ऊपर काम करना, समाज के ऊपर काम करना, ये दोनों मिलकर के जो म्यूचुअल फ्रूटफुल एस्पेक्ट है, अगर हम इसमें काम करते हैं, तो हमारे समाज को, हमारे देश को एक ऐसा स्पेसिफिक खास फ्लेवर देगा, मतलब वो अलग ही स्वाद का होगा, क्योंकि फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन, कहता है एक देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा, बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं, एमएलए वगैरह बहुत पावरफुल, तो उनके पास इतनी ताकत होती है, चाहे वो कर ले, ठीक है, तो उसके पास ताकत तो है, लेकिन उसके पास नैतिकता नहीं होता, गलत काम करने लगता है, क्लियर। तो वही कह रहा है कि हमारा देश बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर वो ताकतवर तभी बढ़िया होगा जब वो नैतिक काम करेगा, नैतिक काम करेगा तो बहुत बेहतर होगा, क्लियर। तो वही कह रहा, एक देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा, अगर हम देश में देखते तो शक्ति शक्ति है, बिल्कुल शक्तिशाली मर्द देश है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होना चाहिए कि लोग दूसरे देश को सीखे। मैंने कहने का मतलब है, अगर आपको बहुत ताकत है, राइट ना, आप एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, है ना, आपके घर में जो नौकर है ना, आपके घर में जो नौकर है, आपने उसको अच्छे से दिया, और आपका जो छोटा छोटा कर्मचारी है, वो भी इतने धनी है कि वो भी नौकर रखते हैं, ठीक है, लेकिन वो उन नौकरों को सेवा नहीं करते, उनको कोई भी दीपावली पे गिफ्ट नहीं देते हैं, जब हम देंगे, अरे सर दे रहे हैं यार, हम लोग को पूछवे नहीं करते हैं, ये तो गलत चीज है, तो उनको खुद लगेगा, यानी कि आप पावरफुल होते, उनको कौन सा शिक्षा दे रहा है, नैतिकता का शिक्षा दे रहा है। अगर बड़ा आदमी अच्छा करेगा ना, तो छोटा खुद ही अच्छा करेगा, क्योंकि यही नैतिकता का पावर, आप पावरफुल हैं, तो अगर आप पावरफुल है तो आपका नैतिकता बनता है कि आप दूसरों को भी अच्छा बनाएं, गलत नहीं सिखाएं, है ना, गलत बिल्कुल नहीं सिखाएं, क्लियर। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा स्टार है, तो अपना सारा पैसा, जैसे कि टाटा का जो मालिक है हमारे पास, है ना, उन्हें अपने सारा पैसा वो दे चुके हैं, किनको, तो कैंसर वाले इलाज में, तो गरीबों को में बांट चुके हैं, तो वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं, रतन टाटा, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है, कि उन्हें अपने पैसा को दान में दे दिया, ठीक है, लेकिन वही हम देखते हैं रिलायंस वालों को, वो लिमिटेड खर्च करता है, और इनको देखो दान दे दिया,
तो ये क्या कर रहे हैं कि हम देखो इतना बड़े होकर के रखे नहीं दिए, हम बड़ा नहीं कहलाना चाहते हैं कि ये बड़ा कला है, लेकिन कुछ लोग बड़े कहलाने के लिए पड़े रहते हैं, तो उनकी सोच अलग है। वही कहता है कि अगर आप ताकत वाले हैं तो मोरल बिहेवियर को अच्छा कीजिए, क्योंकि जो ताकत वाला होता है वो ताकत का मिसयूज करता है। इट इज पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। कहता है यह देश का विरासत और मनोदशा की एक हिस्सा है। बोले अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ जाए कि देश का आप कैरेक्टर बता रहे हैं। एक आदमी के साथ मैंने बताया था गलत होता है, लेकिन पूरे इंडिया का नाम बदनाम हो जाता है एक आदमी के चलते। तो वही करा कि एक आदमी अगर अच्छा करेगा तो बोले कि नहीं इंडिया बहुत अच्छा देश था, वहां पर हम गए थे, बहुत अच्छा व्यवहार, हम नहीं जानते बाकी के साथ क्या होता है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। हमारे मुक्ति आंदोलन महात्मा गांधी नायक की ओर से है ये, क्लियर। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी। और हम लोग बहुत अच्छे से लाने वाले हैं और भी वीडियो। साथ में अगर कोई भी ऐसी दिक्कत लगती है जो आपके लिए प्रश्न होता है उसको पूछना चाहते हैं आप पूछिए, है ना। इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं हर समय। चलिए आगे देखते हैं, 2 स्लाइड और जल्दी से। कहता दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पसेज। अगर आपके पास ताकत है, इस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए, है ना। लोग बहुत ताकतवर होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उनके पास किसी चीज की कमी, ताकत की तो बेइंतहा है, जो चाहे जो कर दे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उनकी ताकत को नैतिकता के रूप में यूज करनी चाहिए, नैतिकता के रूप में, है ना। उसके पास अगर आपके पास ताकत है तो उसका सही इस्तेमाल कब होगा, जब उसे नैतिक रूप में यूज करेंगे तो, क्लियर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ताकतवर लोग मिसयूज करने में माहिर होते हैं, है ना। अच्छा यूज करने में बहुत कम लोग होते हैं। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। कहता बल की शक्ति, बल की शांति यही है कि हम लोग अपने आप में, है ना, क्या करने का निश्चय करें, जो करना है उसको करने का निश्चय करें, कर सकते हैं। यानी अगर आप बल आपका तभी शांत रहेगा, है ना। लोगों में ताकत हो जाती है, गाँव में बोलते हैं ज्यादा माहौल रहे, तो आपका जो बल है तभी शांत रहेगा, तो बस उल्टा काम करेगा। बल आपका तभी शांत रहेगा, सॉरी, जब हम लोग अपने आप में निश्चय कर लें कि हमें अच्छा काम करना। अगर अच्छा काम आप करेंगे तो आपका बल शांत होगा, और शांत ताकत बहुत ताकतवर होता है। आपने प्रशांत महासागर का नाम सुना होगा, शांत नाम है, लेकिन जब वो सुनामी आता है तो कितनों को लेकर चला जाता है। तो शांत होना एक ताकत की पहचान है, और शांत तभी होगे जब आपका मोरालिटी अच्छा होगा। तो यही कहना चाहते हैं कि शांति, बल शांति का प्रतीक है, और यही हम लोग को अपने निश्चय करना चाहिए कि हम लोग यही कार्य को करेंगे। देखते हैं आगे, एक और बच्चा आगे क्या कहते हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे पूरा विश्वास है, फुल आप नहीं, फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों में, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ मैंने आगे लाना, मतलब छुपा हुआ ताकत को बाहर लाना। ब्रिंग फोर्थ मैंने क्या होता है, आगे लाना, है ना। आगे लाएंगे, क्या लाएंगे, एनर्जी, अपनी ताकत को लगाएंगे। क्योंकि जो मैंने काम बोला है वो काम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें 2 पहलू हैं, अपने ऊपर काम करना, समाज के ऊपर काम करना, और ये ताकत दुनिया के हर एक लोग में, और ये निकालना चाहेंगे ना, काम चोर वाले की जरूरत नहीं, जो निकालना चाहेंगे वो ले आएंगे, और एनर्जी जो निकलेगी वो निकाल लेंगे। वो जरूरी है, किस लिए, फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। अगर ये दोहरी टास्क जो अपने ऊपर करना है, समाज के ऊपर करना है, इस दोहरी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी होगी वो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देशवासी निकाल लेंगे अपने आप से, और देश के लिए लगा देंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूं, है ना। हमें अपने लोगों से पूरा विश्वास है कि वो दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आगे आएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इनचैंटिंग इंटरप्राइज। कह रहा है कि इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, है ना। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, मेरे हिस्से के लिए गर्व की बात होगी कि मैं योगदान दूंगा अपना शेयर, है ना, अपना भाग, किसके लिए, दिस इंचैंटिंग इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मैंने कार्य होता है ना, इसके लिए, इस करामाती उद्यम भी बोला गया, जोखिम भरे काम भी बोल सकते हैं। इंचैंटिंग इंटरप्राइजेस का मन मोहित करने वाला कार्य। क्योंकि आपका देश, जब आपका विदेश में लोग नाम लेंगे कि आपका देश इतना बेहतर है, तो किसका गर्व हो,
से सीना चौड़ा होगा, आपका होगा, क्योंकि आपने किया है। जब आप अच्छा करते हैं, लोग आपको अच्छा बोलते हैं, तो आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, साथ ही आपके परिवार को भी गौरव होता है इस बात का, है ना, वो गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आपका खत्म होता है। और आपसे बस यही अनुरोध है कि आप कमेंट करते रहिए और अपने दोस्त के बीच में ये शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। और मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें, मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका कमेंट आना बहुत जरूरी है बेहतर करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका योगदान, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आप सिर्फ हमें कमेंट करके बताइए कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, क्योंकि बेहतर करने के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।